को मुट्ठी बांधकर और ऊपर उठाकर आवाज आ रही है। शुरू करने से पहले दोनों हाथ को ऊपर उठाकर दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर भारत माता का नमन करेंगे, भारत माता से आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे। भारत माता की इंकलाब, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, 2012 से अलग अलग राज्यों का नंबर आया। आप लोग हर राज्य में जाके मेहनत किए, हर राज्य की चुनाव में आप लोगों ने अपना समय दिया, अपनी क्षमता से सब कुछ लगाया। अब मुझे लग रहा है कि बाकी राज्यों को आपके यहां काम करने के आने का मौका मिलेगा। इससे पहले कि आगे की बातचीत शुरू करें, मैं एक दो चीज पूछना चाहता हूं, तो एक एक करके किस संभाग से कौन कौन है एक बारी हाथ उठा दीजिएगा। मैं संभाग का नाम लेते जाऊंगा तो मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप लोग कहां से, किस संभाग से कितने आए। जयपुर से कितने? ठीक है, दो बारी मत उठाना, ठीक है। जोधपुर से 1 2 3 4 5 6 7। भरतपुर से 1 2 3 4 5। अजमेर से, कोटा से, बीकानेर से, उदयपुर से। तो जयपुर से ही सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे बीकानेर पे है। मैसेज ठीक से, इसमें ताली बजाने की बात नहीं है, मैसेज ठीक से लग ही नहीं पाई क्या कि आज ये मीटिंग है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे सभी राज्य वाले बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, आप आ जाओ, चुनाव लड़ेंगे, आप आ जाओ, लेकिन जब मैं आ जाता हूं फिर बोलते हैं भाई साहब जल्दी जाओ, क्योंकि फिर मैं ऐसे कच्चा काम नहीं करता। काम तो कच्चा हो गया ना, अभी हवा में तो काम नहीं करेंगे ना। हवा में करना है क्या? हवा में सरकार बनती है क्या? हवा में सिर्फ टाइम पास होता है। मैं हवा में काम नहीं करूंगा। तो थोड़े दिन पहले आप लोग दिल्ली आए थे, आप में से बहुत सारे आए थे, सबको नहीं बुला पाए थे बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का पता चला, बहुत सारी नई जानकारी मिली, और फिर उसके बाद ये तय किया गया था कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। तो आज मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से 200 के 200 सीट पे चुनाव लड़ेगी। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ संगठन को डिसॉल्व हुए या बिना संगठन के लगभग 7-8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तो देरी हो गई है, इस बात का मुझे अंदाज है।
इसको ध्यान में रखते हुए ये भी मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर संगठन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि फिर 1 महीने की क्या जरूरत है अभी, वो तो अभी बना सकते हैं। अब अगर हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें एक एक कदम फूंक के और ठोस और मजबूती से करना पड़ेगा। सही है गलत? तो इतने दिन आप लोगों ने इंतजार किया है, इतने साल आपने इंतजार किया है, थोड़ा समय और दीजिए। संगठन जो बनाएंगे वो मेरिट के आधार पे बनाएंगे। आपने अपनी मेरिट को परीक्षाएं आपने कई बारी दे चुके हो, मैं सहमत हूं आपसे। तो 1 महीने के अंदर संगठन बनाना शुरू करेंगे और वो संगठन वैसे ही बनाएंगे जैसे कि बाकी राज्यों में हमने बनाया, जैसे दिल्ली में बनाया, पंजाब में बनाया, फिर गुजरात में बनाया। गुजरात में जब गए थे तो वहां पे भी संगठन गांव तक नहीं थी, संगठन ऊपर के लेवल पर थी। फिर संगठन को लेकर गांव तक गए, तभी चुनाव लड़े, है ना? तो हमको संगठन बनानी भी है, संगठन को मजबूत भी बनानी है और संगठन को गांव-गांव तक भी बनानी है। इसमें इतने दिन लगे हैं, 1 महीने का आपको मुझे और समय देना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर फिर हम एक एक करके संगठन अनाउंस करेंगे। आपको आईडी कार्ड्स मिलेंगे, आईडी कार्ड भी मिलेंगे, शपथ होगा हमारा और पूरी ताकत के साथ आगाज करेंगे आने वाले समय का। कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि संगठन कैसे बनेगा, संगठन में मुझे क्या मिलेगी, मैं क्या बनूंगा, मैं डीआई था पहले, मैं लोकसभा इंचार्ज था, मैं ये था वो था। एक चीज मैं आपको बस कहना चाहता हूं कि जो होगा अच्छा होगा और कोई भाई भतीजावाद से नहीं होगा। किसी के भी जान पहचान से भी नहीं होगा। मेरे जान पहचान, मेरे पास भी मत आना कोई पद लेके, मेरे पास भी मत आना, क्योंकि मेरे पास पंजाब में कई बार शुरू में लोग मेरे पास आ जाते थे, वो कहते थे कि सर मेरे को ये बना देना, मैं उसी को नहीं बनाता था। तो ये जो आके पद मांगने वाली वो कल्चर खत्म कर मैं आपको एक चीज विश्वास दिलाता हूं, आप ये मत समझना कि आपको कोई नहीं देख रहा है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। जब मैं काम करता था, गली गली जाकर पेन पेपर लेके सर्वे करता था शुरू में, तो कई बार थक जाता था। चाय के दुकान पे बैठ के मैं सोचता था कि यार मुझे कोई देख रहा होगा क्या, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, कैसे पता चलेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। फिर मन में आता था कि कोई नहीं देख रहा होगा तो परमात्मा तो देख ही रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। भाई नीचे वाले हो सकता है गड़बड़ कर दे, ऊपर वाला तो गलती नहीं करेगा। फिर मैं खड़े होता था, चाय खत्म करता था और फिर काम शुरू कर लेता था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेरे उम्र के एक साधारण इंसान को राज्यसभा भी पहुंचा सकती है और संगठन में महामंत्री भी बना सकती है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। मैं साक्षात इस बात का प्रमाण हूं कि आम आदमी पार्टी में व्यक्ति का, उसकी जो योग्यता है उस पर ही आधारित वो आगे बढ़ सकता है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने प्रमाण के जैसे खड़ा हूं। चूंकि मैं ऐसे ही प्रमाणित होके आगे आया हूं, मैं जहां पर भी काम करता हूं 24 घंटे मेरे ध्यान पे ये रहता है कि भगवान मुझे देख रहा है, मेरे हाथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, सबको जिम्मेदारी मिलेगी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी, अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है? अब दूसरी बात यह है कि एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ठीक है? बात
एक चीज और ध्यान पे ऐसे रखना होगा कि कई बार मन में ये होता है, यार मैं इतने साल से आया हूं, इतने साल से आया हूं, ये तो अभी आया है, इसको पद मिल गया। देखो मैं 2012 से वहां से अन्ना के समय से हूं। देखो आप पहले ये तय कर लो कि आप चुनाव जीतने के हिसाब से आए हो या फिर बस ऐसे ही आराम से संगठन चलाना। जीतने के हिसाब से आए ना, तो परिवार को बड़ा करना पड़ेगा। हर जगह अच्छे व्यक्ति जो आएंगे उनको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपने मन में दो चीजें रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये सोच लो कि जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, ये भरोसा आपको रखना पड़ेगा। जो संगठन बनेगी वो योग्यता के हिसाब से बनेगी। तीसरी बात, नए लोगों को लाना पड़े, आप ही लेके आओगे नए लोग, आप ही लेके आओगे नए लोग। पर एक चीज फिर बात आके फंस जाती है, फिर कहते हैं कि जी फिर टिकट किसको दोगे, नए को कि पुराने को? है ना? मैं कौन होता हूं टिकट देने वाला? इस पार्टी में आदमी को टिकट कोई देता नहीं है, व्यक्ति टिकट कमाता है। आप ये निश्चिंत रहो, आराम से ऐसे पीछे लेट बैक होके बैठ जाओ, निश्चिंत रहो कि राजस्थान में एक भी टिकट गलत आदमी को नहीं जाएगा। अभी ये समस्या भी दूर हो गई दिमाग से, तो संगठन बन जाएगी, आपको अच्छे पद मिलेंगे। हाँ भाई, जो गड़बड़ी करता है उसको थोड़ा ढीला कड़ाई करेंगे, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा स्क्रू। मेरे को बोलते हैं कि आप बड़े बहुत कड़े आदमी हो, पर मेरे को कड़ा तो होना पड़ेगा ना। बिना कड़ा हुए में इतना बड़ा संगठन, ये देश कैसे चलेगा? पर ये कि बच्चा भी जरा नहीं मारता तो थप्पड़ मारती है। हाँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अच्छा होगा। तो हम संगठन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं उसकी क्लैरिटी आ गई, संगठन कब कितने दिन में बनने लग जाएगा, कितने दिन में, कितने दिन में, 1 महीने से पहले अब मेरे को मत पूछना, ठीक है? अब 1 महीने तक मैं कुछ काम करना चाहता हूं। इस 1 महीने के भीतर हम 2 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 2 काम। पहला है हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे, और दूसरा, अगर हमारा मेंबरशिप अच्छा चल जाता है तो हम केजरीवाल जी को बुलाकर बड़ी सभा करेंगे। तो बड़ी सभा कैसे करेंगे? बड़ी सभा को हम किसी एक आदमी को नहीं बोलेंगे कि आप बस भर के ले आओ, हमारा ये कल्चर ही नहीं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेगा कि भाई मैं 10 आदमी लाऊंगा, 10 आदमी के साथ आऊंगा, अपने गांव से लोग के, हर गांव से हम कोशिश करेंगे कि 2-2 आदमी, 4-4 आदमी इकट्ठा करें। तो इसको भी कैंपेन के जैसे चलाएंगे। तो इस तरीके से 2 चीजें करेंगे, एक तो मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, उसके बाद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी सभा करेंगे। ये 2 चीजें करेंगे। उसके बाद फिर हमारा संगठन अनाउंसमेंट का कार्यक्रम शुरू होगा। फिर पहले एक एक करके सीधे संगठन को, पहले स्टेट लेवल का, फिर जिला लेवल का, फिर ब्लॉक लेवल का, फिर सर्कल लेवल का, फिर विलेज लेवल का, फिर बूथ लेवल। बूथ लेवल पे ले जाके फिर हम आराम से पानी पिएंगे, बोलेंगे अब पड़ाव आया है, आराम करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर कैंपेन शुरू। और कैंपेन वैसे ही करेंगे जैसे कि बाकी के राज्यों में हमने किया, पूरी ताकत से। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको समझनी पड़ेगी। जब हम चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं तो अलग होता है, और चुनाव जब जीतने के लिए लड़ते हैं तो वो अलग होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा, मेरी पूरी टीम काम करेगी, पूरी पार्टी 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन आपको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप भी 24 घंटे काम करें। क्योंकि मैं एक चीज मुझे ये लगता है कि सपने देखना तो बड़ा अच्छा होता है, ऐसे कि
भाई चलो सरकार बनाएंगे, सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लोग मंत्री बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। जैसे परीक्षा में होता है ना, मेरे को मेरिट में आना है, मम्मी मेरिट में आना है, लेकिन मम्मी जब कहती है कि पढ़ तो बोलती रहने दो, अगली बार आना है। वो फिर नहीं आ सकते ना मेरिट में कभी। मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है आप सबके सामने कि चुनाव जीतने के लिए अगर लड़ना है तो फिर माथे से पसीने की जगह खून बहाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। आज आप जैसे देखोगे कि एक बार यहां पे भारतीय जनता पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। इससे एक चीज, आज एक पत्रकार ने मेरे से यह प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे लोग? तो उत्तर साफ है कि एक बार यहां की जनता बीजेपी को देती है, अगली बार हटा देती है, कांग्रेस को ले आती है, फिर कांग्रेस को देती है, फिर उसको भगा देती है। क्यों? क्योंकि यहां की जनता सोचती है कि भाई बदलाव आए, मौका देना चाहती है कि इस बार हो सकता है अगली बार ये अच्छा कर जाए, हो सकता है अगली बार ये अच्छा कर जाए। ये तो धिक्कार है इनके जीवन को, ये बार बार जनता को ये धोखा देते हैं। इसलिए जनता को अगर अब तक दो ही थे, इसलिए एक को और एक को मिलता था। इस बार आम आदमी पार्टी अगर पूरी ताकत से हम लड़ गए तो उनके पास एक तीसरा विकल्प भी रहेगा, और इसलिए संभव है कि राजस्थान में थोड़े मोड़े फिर वोट नहीं देते, फिर एक तरफा जाता है इधर या इधर, और अगर उनको लग गया इधर और इधर तो बहुत बारी हो गया, एक बार इस बार इधर जाना है, तो कुछ भी संभव है। इसलिए तीन चीजें अपने ध्यान पे रखो, अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखो। लोग आएंगे बोलेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, फलाना है, ढिकमा है, ये पन्ना प्रधान है, क्या क्या है, कुछ नहीं है। फर्जी बना के बुद्धू बनाते हैं, कांग्रेस वही डर के सरेंडर कर देती है। और ये इनके संगठन अब बूढ़ी हो गई है। हम ससम्मान कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की संगठन अभी जवान है। तो घर में बड़े बुजुर्ग भी जवानों को मौका देते हैं, जहां मैंने तो अब देख ली सारी जिंदगी, अब तू दौड़। तो आम आदमी, आपको अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखना पड़ेगा। कई बारी हम यहां से तो जाते हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हम सरकार बनाने वाले हैं या बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारे प्रोपेगेंडा भरा हुआ रहता है। हमको लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतना है, ये इतना है, वो उतना है। बिना संगठन के जिस पार्टी के पास इतने सारे वॉलेंटियर हो, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो इन पार्टियों में 2 दिन में तितर बितर हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो अपने सामर्थ्य पे भरोसा रखना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। एक बार आपने तय कर लिया कि हाँ हम सरकार बना सकते हैं, फिर तो बस निकलना है काम के लिए। तो संभव है। सबसे पहले अपने सामर्थ्य पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपनी, लेकिन सिर्फ अब सामर्थ्य पे भरोसा हो गया जी अब हम जीत जाएंगे क्या? नहीं, हमें अभी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। अच्छे अच्छे लीडरों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। आप लोगों को लीडर बनना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अच्छा संगठन बनाएगी, गांव तक का संगठन बनाएगी, आप लोगों को लीडर बनाएगी, आप लोगों को प्रमोट करेगी, आगे लेकर आएगी। अभी 2 चीजें जो हमें करनी है, उसमें से पहला मैंने क्या बताया था? मेंबरशिप ड्राइव। तो सबसे पहले मैं आपका एश्योरेंस चाहता हूं कि देखो ये करेंगे तभी अगर आप सारे दिल से कहोगे कि भाई करना चाहिए। अगर आपको लगे कि यार ये नहीं करना चाहिए, क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर नहीं करेंगे। आप जैसा बोलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये करेंगे। मैं और पूरी विनय जी तो लगे हुए हैं, अब मैं और मेरी पूरी टीम यहां पे खड़ी हुई है। ये
सारे ये वही टीम है जिन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, वही टीम है जिन्होंने गुजरात में उनके पसीने छुड़ा दिए थे, वही टीम अभी राजस्थान में। अब ये आपकी नींद उड़ाएंगे। कर लेते हैं सर इसको, फिर मैं आपसे मिल लूंगा, आप और मैं मिल लेंगे सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये सारी टीम अब यहां पे है, आपको अब ये फोन कर करके परेशान करेंगे। परेशान तो नहीं होगे? 12 बजे 1 बजे रात को अब ये आपका जीना हराम करेंगे ये सारे। फिर आप बोलोगे अरे यार कहां बवाल ले लिया, मुसीबत। मंजूर है? मंजूर है? आप खुद ही मुसीबत बुला रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं कि इस 15 दिन इस नए कैंपेन को लॉन्च करते हैं, सदस्यता अभियान का। तो ये हमारी जर्नी, अब हमारी यात्रा एक साथ शुरू होने वाली है अगले कुछ महीनों के लिए। समय समय पर मिलते रहेंगे। हर एक्टिविटी के बाद मैं आऊंगा आपसे बात करने की पिछला एक्टिविटी कैसे रहा। हर एक्टिविटी से पहले मैं आपके पास आऊंगा ये पूछने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या करना है। अगर आप कहोगे तभी करेंगे, अगर आप कहोगे ये बेकार है मत करो, नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कहा मेंबरशिप करना है तो करेंगे। 15 दिन की ये एक्टिविटी है। कितने दिन की? लेकिन ये 15 दिन आपको मुझे पूरा देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि दूसरे राज्यों में ये वाली जो एक्टिविटी थी हमने महीने महीने चलाई थी, है ना? तो फिर आप पूछोगे कि भाई यहां पे 15 दिन क्यों चला रहे हो? क्योंकि संगठन 1 महीने के अंदर बनाना है। हमें लेट हो गया है ना, लेट हो गया है, इसलिए अब इसको 15 दिन से ज्यादा मैं नहीं चलाना चाहता हूं। तो 15 दिन हम ये वाले कैंपेन चलाएंगे। बाकी का जो 15 दिन बचेगा उसमें फिर हम मोबिलाइजेशन शुरू करेंगे केजरीवाल जी की सभा के लिए। 1 महीने हो जाएगा। 1 महीने के बाद फिर 1 महीने के बाद जो हफ्ता आएगा उसमें संगठन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो पहली एक्टिविटी के लिए ये जो 15 दिन है, मुझे आपका आश्वासन चाहिए कि आपको 15 दिन देना पड़ेगा। आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि भाई काम शुरू करो, काम शुरू हो गया है। 15 दिन के 15 दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप निकलोगे? तो क्या करने वाले हैं? सदस्यता अभियान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए उन सभी लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी पार्टी से प्रभावित है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, आप लोग तो जुड़े हो, बहुत सारे लोग मन में जुड़े रहते हैं, उनको अच्छे लगते हैं केजरीवाल जी, उनको आप अच्छे लगते हो, लेकिन आपसे जुड़े नहीं रहते। आपको पता नहीं है कि कौन और कहां है। आज हमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम आने वाले 15 दिन के अंदर राजस्थान के हर घर में दरवाजे को खटखटाएंगे। सही है? हर घर में दरवाजा खटखटा के क्या करेंगे? हर घर में दरवाजा खटखटा के क्या करेंगे? सदस्यता अभियान। आप बोलोगे मैं सदस्यता अभियान लाया, वो बोलेगा भाई ये क्या होता है? आप उसको केजरीवाल जी के काम के बारे में बताओ, है ना? हर घर में दरवाजा खटखटाएंगे, केजरीवाल जी के काम के बारे में बताएंगे, और फिर अगर वो लगे कि हाँ हाँ मुझे ये पसंद है, मैं जुड़ना चाहती हूँ या जुड़ना चाहता हूँ, फिर आप उनको निवेदन करिए कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, तो आप सदस्यता लीजिए। सदस्यता लेकर आप इस देश की सेवा कर रहे हैं। वो पूछेगी अरे सदस्यता लेकर देश की सेवा कैसे होती है? फिर आप उसको समझाना, फिर आप पूछना कि मैं आपके घर के अंदर आ जाऊं 2 मिनट, या मुझे पानी मिलेगा? तो वो आपको, राजस्थान के लोग वैसे ही खिलाने पिलाने में माहिर है, वो आपको पानी पिलाने के लिए बुलाएंगे। आप बैठ जाना, आप उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाना, बोला देखो जिस देश में 2 तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति नकारात्मक राजनीति,
जिसमें जोड़ तोड़ करते हैं, गंदी गाली गलौज करते हैं, गुंडे उंडे रखते हैं ये, और दूसरी तरह की राजनीति स्कूल अस्पताल की राजनीति जो केजरीवाल जी करते हैं। तो देखो, देश नंबर 1 ये गुंडागर्दी वाले राजनीति से तो नहीं बन सकती भाई, आपको भी पता है नहीं बन सकती। देश नंबर 1 किससे बनेगा? स्कूल अस्पताल, पॉजिटिव राजनीति, कंस्ट्रक्टिव राजनीति से। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर देश को नंबर 1 बनाना है, अगर आपका भी विकास करना है, तो अपने को ये वाली राजनीति को देश में, राजस्थान पे लाना पड़ेगा। और इसीलिए केजरीवाल जी को एक मौका देना पड़ेगा। तो वो फिर आपकी बात से, फिर आप जितने भी दिल्ली के काम है, पंजाब में काम हुए, आप सब समझदार हो, बताने के बाद अगर वो सहमत हो जाए तो फिर उनको जोड़ना रहेगा। अब कैसे जोड़ेंगे? ये नंबर है 8080809064, याद हो जाएगा आपका, सरल है ना? ये वाली नंबर पे उनको बोलना मिस्ड कॉल कर दो, तो वो क्या कर देंगे? अच्छा, किसके फोन नंबर से मिस्ड कॉल करना रहेगा? उसके, ऐसा नहीं कि अपने निकाल के कर दिए, जिनके घर में गए हैं उनके मिस्ड कॉल कर दिए। मिस्ड कॉल करते ही क्या होगा? उनको एक एसएमएस आ जाएगा, तो उनका मोबाइल टंग से बजेगा। आप बोलना, बहन जी, भैया जी, जरा मोबाइल का मैसेज देखना। उस मैसेज में एक उनके मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन उनकी हो गई। बोला आपने कुछ नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपके पास वो दे दो। एक चीज और, जब जाओगे पूरे, हंस रहे हैं मैडम, कुछ समझ आया आपको? हाँ, दोबारा करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर तो हमारे पास रहेगा, दोबारा कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं उसका उत्तर देना। तो आपको खाली हाथ हम नहीं भेजने वाले हैं, आपको हम एक किट देके भेजेंगे। आधी अधूरी लड़ाई अपने को नहीं, आपका टाइम ना मैं वेस्ट करूंगा और ना ही अपना वेस्ट करूंगा। सही है? आपको ऐसा किट देके भेजेंगे। इस किट में 2-3 चीजें हैं। इसमें एक तो आपको एक ऐसा कागज मिलेगा, इस कागज में सारी चीजें लिखी हुई है कि क्या करना है, कैसे करना है। कई बार हो सकता है जो मैं बता रहा हूं बीच में नींद आ गई हो, या कोई बाहर चला गया हो, या समझना है या भूल जाए, इसमें लिखा हुआ है, तो आप आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उठोगे सो के तो ये वाली आपको मिलेगी, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है? इस पे लिखा हुआ है कि सदस्यता अभियान कैसे करना है, आपका पर्ची कैसे दिखेगा। इसके बाद वो एक बुकलेट भी है पर्ची का, ठीक है? जैसे रहता है, आप लोग पहले भी देखे होंगे, है ना? ये ठीक है, ये पर्ची रहेगा। अब आप ये बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था कि मिस्ड कॉल से करना है, फिर ये पर्ची कहां से आ गया? तो पर्ची में उनका नाम और अपना दस्तखत करके देना है। देखो, जब तक किसी को आप हाथ में कुछ दोगे नहीं ना, वो लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। अब मिस्ड कॉल आया, बोले मिस्ड कॉल आया, एसएमएस आ गया, बोले मैं बन गई, उसको यकीन ही नहीं होगा कि भाई साहब कुछ हुआ है ना? जब आप अपना दस्तखत करके उनके हाथ में दोगे, ये लो करके, उनको लगेगा, फिर वो जाके कहीं पे भगवान के नीचे या अलमारी में कहीं दबा देंगे। ऐसे ही करते थे ना? तो ये मेंबरशिप स्लिप है। तो अब मैं वापस से रिपीट करता हूं। आप किसी के घर गए, बातचीत किए, केजरीवाल जी के बारे में बताए, फिर उनको जोड़ने के लिए मिस्ड कॉल करवाओगे। मिस्ड कॉल करोगे तो क्या आएगा? एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास ये पर्ची है, इसमें उनका नाम नंबर लिख के दस्तखत करके पर्ची फाड़ के उनको आप दे देना। एक चीज और है, आप ये बोलोगे कि सर कई लोग, हम लोग काम करते हैं, काम करते रहते हैं, दूसरे लोग झूठ मूठ का बना के वो फेसबुक और इस पे डालते रहते हैं और काम नहीं करते, है ना? अभी ये नहीं चलने वाला है।
तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक ऐप देंगे। ऐप आपके मोबाइल में एक ऐप डालेंगे, ठीक है, वो आपके मोबाइल पे रहेगा। तो जो एसएमएस में उसके पास कोड आएगा ना, उस कोड को उस ऐप में बस डालना रहेगा। बड़ा सरल ऐप है, सब स्टेट में करते हैं, चिंता मत करना। गुजरात में भी लोगों ने किया, पंजाब में भी। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल के ऐप से वो कोड डालोगे, वो आपके नाम के सामने वो एंट्री हो जाएगी। तो जो जितना करते जाएगा उसके नाम के सामने उतनी एंट्री होती है। नाम एड्रेस भी डालेंगे, नाम एड्रेस भी डालेंगे उसपे मैं बता पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर जैसे क्वेश्चन रहेगा ना फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे नाम भी डालना है, एड्रेस पे ज्यादा नहीं पढ़ना है। विधानसभा का है, विधानसभा के लिए आप जैसे ड्रॉप डाउन करोगे तो वो आ जाएगा उसमें। तो विधानसभा आ गया, फिर आपके नाम आ गए, और फिर एक छोटा सा कोड जो उसके एसएमएस पे आया है वो डाल दिए। तो वो फिर आपके होम पेज पे दिखते रहेगा कि आपने कितने करा दिए। इस तरीके से कोई मतलब 2-4 लोग तो फिर भी होंगे जो अपने मोबाइल को भेज के वो सब का कौन 2-4 आपको तो मिल ही जाएंगे कुछ करते हुए। 99% इस पे फिर वो रहता है कि भाई जिसने जितना किया है उतना दिखता है। सही है, सही है, एग्री है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि सर जी काम मैंने किया, मलाई ये खा गया। इस बार मलाई वही खाएगा जो सही है, सही है। अब ये हो गया इस तरीके से। अब एक प्रश्न और उठता है कि भाई मैं कहां जाऊंगा। वो बोले मैं इस गली में गया था, सर जी ये भी इसी गली में आ गया कल। अब आप लड़ पड़े दोनों आपस में। बोले यहां तक मत आना, इधर मेरा है। वो बोले तेरा कैसे होगा, मेरी फूफा वहां रहते हैं। इसलिए हमने फूफा बुआ मामा सबको अलग करके हर व्यक्ति को उनका एरिया, गांव और वो सब बांट दिया। आपको उन्हीं अभी बांटा नहीं है, आपके साथ हमारी टीम बैठेगी अभी। तो ये जो ट्रेनिंग है ये दोबारा से आपके विधानसभा में होगी। आज तो मैं ब्रीफ कर रहा हूं, ये जो टीम वाले खड़े हैं ना सारे, ये अब हर विधानसभा में कल से आपको मैसेज आएगा। अगले 1-2 दिन में आपके हर विधानसभा में ट्रेनिंग मीटिंग होगी। और उसमें ऐसे नहीं चलेगा कि इतने सारे हॉल भर गए तो हमको लगेगा बहुत आगे, ऐसे नहीं चलेगा। जयपुर मतलब जयपुर, बीकानेर मतलब बीकानेर, भरतपुर मतलब भरतपुर। तो क्योंकि लड़ना तो विधानसभा में है ना चुनाव, जिला में ताकत दिखाने से क्या मतलब है। तो मैं अब ये ट्रेनिंग जो है विधानसभा लेवल, जो भी ट्रेनिंग अब होगी वो विधानसभा लेवल पे होगी। भाई पता तो चले कितने लोग हैं विधानसभा में। तो विधानसभा लेवल पे ट्रेनिंग होगी, तो इसी को मेरी टीम वाले रिपीट करेंगे, तो आप ज्यादा टेंशन मत लें। तो क्या क्या कर लिए हम, रजिस्ट्रेशन कैसे, मिस्ड कॉल का हो गया, मिस्ड कॉल के बाद ऐप में डालने का हो गया। अब बोलोगे ऐप कहाँ है, ऐप को जो विधानसभा की ट्रेनिंग होगी उसमें बैठा के सबको डलवाएंगे और करवा के दिखाएंगे एक आदमी से, ताकि जब आप निकलो तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहो। विधानसभा लेवल पे ट्रेनिंग होगी, आपको सारा सामान जो हमारा किट है वो वहां पे दिया जाएगा। तो जैसे घर पे गए मिस्ड कॉल करा दिया, ऐप पे डाल दिए, पर्ची बांट दिए। एक चीज और, हमारा शुरू हो रहा है ऑपरेशन झंडा। ऑपरेशन झंडा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन झंडा, ऑपरेशन झंडा, ऑपरेशन झंडा। एक घर पे झंडा लग रहा है। ये गुजरात में मैंने नहीं किया था, पंजाब में भी मैंने नहीं किया था, ये राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मेरे को उधर मिला। ठीक है,
आपको क्या करना है, आपको जहां पे भी जाते जाओगे, जो भी घर मिले, अब आपके पास देखो, मैं जो किट दूंगा उसमें झंडा है, उसमें बुकलेट है, लेकिन मेरे पास इतना झंडा नहीं है आपको देने के लिए। तो मेरे पास थोड़े बहुत 2-4 झंडे आपके इस पे डाले हैं, बाकी आपको महंगा नहीं आता है, इतने आपके बहुत बाकी की चीजों पे खर्च हो जाता है, बाकी की चीजों पे खर्च हो जाता है। इस पे थोड़े थोड़े झंडा आपने डाला है, तो किस घर में झंडा लगाओगे आप? वो आपने सुना है हवाई जहाज में जब बैठते हो तो वे अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क पहले अपने मुंह पे लगा, सही है? ये नहीं कि अपने घर में लगा नहीं है, गया पड़ोसी के यहाँ लगा दूं, बोले पड़ोसी बोले पहले अपने में तो लगा। तो सबसे पहले झंडा कहां लगेगा? ठीक है, जिस दिन आपको किट मिलेगा पहले दिन आपके घर में झंडा, उसके बाद आप जैसे गली गली 15 कितने दिन जा रहे हैं? 15 दिन। तो 15 दिन में आपके पास मान लो कुछ हमने दिया, कुछ आपने खरीदा, मान लो 50-100 झंडे हैं, मान लो 100 झंडे हैं, तो किसके घर में लगाओ? आप तो 100 से ज्यादा मेंबरशिप करोगे ना, आप तो 100 से ज्यादा मेंबरशिप करोगे ना, तो झंडा आपके पास 100 है, तो किसके घर पे झंडा लगेगा? जो ये कहे कि भाई साहब मैं इस झंडे को गिरने नहीं दूंगा, मैं सही है, बोल के लगाना भाई साहब गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से झंडा है, ये तभी आप लगाना जब आप इसकी इज्जत कर सको। पता चला आप लगा के गए, वो फेंक दिए 4, वैसे ही गरीबी है, आटा गीला। तो झंडा किसके घर पे लगेगा? जो उसको बचा के रखने की आपको एश्योरेंस देगा। तो इस तरीके से अगर आप सोचो, कुछ हमने दिए है, कुछ आपने झंडे लगा लिए, तो 15 दिन के अंदर कोई भी ऐसा गली नहीं बचना चाहिए जहां कम से कम एक झंडा ना। 15 दिन के अंदर इनके दिमाग पे कीड़े आ जाएंगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या आप ये करोगे? ये आपके हिसाब से ठीक काम है? आपको इस पे मजा आएगा? एक चीज और मैंने इस पे डाला हुआ है, वो खोलो। शहर में, जैसे शहर में आप जाते हो ना, कई सारे शहर है, बाजार होता है, तो आपकी टीम होगी और आप बोलोगे कि यार दिन भर हमने ये कर लिया, शाम के टाइम यहाँ बाजार लगती है। तो कुछ लोग जहां पे बाजार लगती है वहां पे टेबल लगा के बैठना चाहेंगे मेंबरशिप के लिए। तो हर विधानसभा के हर किट में हमने कितने, हर किट में सबको एक एक मिलेगा। तो अगर शाम को कहीं आप अगर बैठना चाहो बाजार लगा के, मान लो बुधवार का बाजार लगता, मुझे नहीं पता, मेरे गांव में बुधवार को होता है, आपके गांव में जहां पे भी बाजार लगे, पीछे ये लगा ले, सामने टेबल लगा के, आपको कुछ नहीं करना है, लोग आते जाएंगे और आपका ये चलते रहेगा। तो मैं आपको एक किट दूंगा, उस किट में झंडे हैं, मेंबरशिप बुकलेट है, कैसे करना है उसका निर्देश पत्र है, और एक ये पीछे का फ्लैग है। यहां तक समझ आ गया? तो इस 15 दिन में हम क्या अचीव करने वाले हैं? बोल तो नहीं हुए? मेरा काम ऐसा ही रहेगा, मैं भाषण नहीं खिलाने आया। अच्छा लगा सर। हाँ, तो 15 दिन में क्या करना है? 15 दिन में 2 चीजें, आप हर चीज का टारगेट होता है ना, बिना टारगेट के कोई मतलब नहीं है। 15 दिन में अपने को एक एक घर में दरवाजा खटखटाना है, और एक एक घर में दरवाजा खटखटा के जो जो आपकी राजनीति से प्रभावित है और जो जो सदस्य बनना चाहता है उसको सदस्य बनाएगा। ये ठीक है?
और आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप उसको ऐप में एंट्री कर देना, तो आपके सामने दिखते रहेगा। रोज डेली मेरिट लिस्ट रोज का निकलेगा, जो अच्छा परफॉर्मर रहेगा उनका ट्विटर पे रात को 10 बजे आपका नाम फोटो के साथ। आपने देखा है गुजरात और पंजाब में कैसे होता है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग लोग रहते हैं उनका फोटो हम रोज जारी करते हैं कि भाई इन 10 लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपको मजा आएगा। तो ये हो गया। उसके साथ में दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज झंडा है। ऑपरेशन झंडा सदस्यता अभियान तो ठीक है, लेकिन इस कैंपेन का असली नाम क्या है? मीडिया में मैंने क्या बताया? मीडिया में मैंने क्या बताया? असली में क्या है? ऐसा काम करने। ठीक है, 15 दिन के अंदर हर एक गली नहीं छूटना चाहिए आपको। अब आप बोलोगे कि कहां जाना है, वो सारी चीजें आपके विधानसभा की जो ट्रेनिंग होगी उसमें डिटेल से बताएंगे। अपने मन में कोई प्रश्न मत रखना, वहां पे सारा चीज करेंगे। जो पहले बोला मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, कोई मान लो तो उसको भी करने में कोई नुकसान है, कर चुका हूं बोलेंगे तो छोड़ देना, नया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। आपको 2-4 ही मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमने कर चुके हैं। बाकी तो इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे लोग हैं, इतना घर है, आपको आपका एरिया रहेगा, अपने एरिया में 15 दिन जाना रहेगा, 15 दिन जाके मेंबरशिप करेंगे और झंडा लगाएंगे। झंडा कुछ मैं आपको दे रहा हूं और कुछ पार्टनरशिप पे काम चलेगा। सही है? क्योंकि देखो आप जो समय दे रहे हो देश के लिए दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, मैं भी देश के लिए दे रहा हूं। जिम्मेदारी हम दोनों की बराबर। सही है? इसमें टोपी भी है, इसमें हमने 10 टोपियां भी रखी, तो आप जाओगे तो टोपी पहन के जाना, फट जाए तो इसीलिए 10 दिया है, तो फट जाए तो नया वाला हाँ हाँ तो सर फिर आप उस केस में थोड़े से टोपी और बनवा के साथ में चलना, और सबको टोपी। बहुत सही बात है। मफलर भी काफी डिमांड में रहता है, पीले रंग का अच्छा दिखता है, टोपी भी अच्छा दिखता है, पर आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। जो लड़ाई है वो जोश और जुनून से लड़ेंगे। गुजरात में भी वैसे ही लड़ा था, आगे भी ऐसे ही लड़ेंगे। और कुछ ऐसे तो मैं समराइज करता हूं। बोर तो नहीं हुए? पीछे बोर तो नहीं हुए? लेकिन सारे संभाग से बराबर लोग आने चाहिए, इसलिए मैं खुश नहीं हूं, है ना? इतनी जल्दी खुश मत हुआ करो। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, तो कोई बात नहीं, आगे से व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करेंगे और व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन। एक बारी ये वाली एक्टिविटी में 15 दिन मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कितने दिन? 15 दिन मैं चाहता हूं कि आप अपने फील्ड पे जाओ, एक घर जाओ। 15 दिन के बाद अब आपको यहां नहीं बुलाएंगे, इसके बाद मैं आपके एक संभाग में आऊंगा। ठीक है? तो 15 दिन के बाद कहां मिलेंगे? आपके संभाग में, जयपुर संभाग का यहाँ, बीकानेर संभाग का उधर, हर जगह के हर 7 जगह फिर मैं आऊंगा और वहां पे मीटिंग होगी। ठीक है? तो आज की मीटिंग के यही पर्पस था, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। मैंने बोर तो नहीं किया आप लोगों को? अगर क्वेश्चन आंसर लेंगे ना तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे सवाल जो है ना, विधानसभा की ट्रेनिंग जब बैठ के होगी तो वहां पे आपको बता दें। ठीक है? बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, 1 मिनट, अगर अब मैं समराइज करूं, अगर मैं गलत कहूं तो मेरे को रोक देना। तो आज हम राजस्थान के वॉलंटियर ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम चुनावी अभियान में कूद रहे हैं।
इसके लिए हम अपना तन मन धन न्योछावर करने तैयार हैं। पार्टी 24 घंटा लगाएगी, हम भी 24 घंटे लगाएंगे। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि संगठन बहुत जल्दी बनेगा। कितने दिन में? और उससे पहले आप 2 एक्टिविटी करेंगे 1 महीने में। क्या क्या? तो पहले 15 दिन क्या करेंगे? इसके 2 नाम हैं। जैसे बाहर का नाम क्या होता है किसी का? बाहर का नाम अमित, घर का नाम अमी। हमारे अभियान का क्या नाम है? बाहर का नाम क्या है? घर का नाम क्या है? टारगेट आपका क्या है? जय, सही बात बोले आपने, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से काम की बात तो हो गई है, सही है, बहुत अच्छे। करेंगे वो बैठ के आप। दिल्ली गया था तो आपको दिखा गया ना वो डायरी। तो गांव में गली रहता है, ठीक है। तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, 15 दिन जो दिए हैं वो किट और ऐप मिलने के बाद शुरू होगा। अभी ये मेरी टीम के लोग जाएंगे, आपके लोकसभा में किट पहुंच गए हैं, अभी ये आज रात को निकल जाएंगे। ये किट लेके आपको कल कॉलिंग शुरू हो जाएगी। एक चीज, हाँ मैं भूल रहा था, फाइनल चीज, वॉलेंटियर मैपिंग किया था ना हमने, किया था ना। सबसे अगर पुअर कहीं पे हुआ है तो बुरा मत मानो, मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? तो यहां हुआ है। बहुत सारे लोग, लगभग 1400-1500 लोगों ने वो बुकलेट ही रिटर्न नहीं करी। अरे यार, गरीब आदमी, खाली बुकलेट दे दो यार। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, देखो आप फिर, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके पास बुकलेट है, अगर खाली है तो अगर कुछ जानते हो वॉलेंटियर को तो भर के दे दो, नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। बट काम तभी करने का मजा है जब उसका आउटपुट है। तो वॉलेंटियर मैपिंग में अगर हमारे पास लाखों डेटा आता, देखो सबसे पहले सिंपल सी चीज है, वॉलेंटियर मैपिंग क्यों किए पता है आपको? क्यों किए? चारों तरफ वॉलेंटियर है ना, पर किसी को नहीं पता कि कहां और कितने, कौन कौन वॉलेंटियर। आज अगर मेरे पास वॉलेंटियर मैपिंग पूरा होता तो मैं एक मैसेज डालता, एक बटन दबाता, सारे लोगों को वो के मोबाइल फोन पे मैसेज पहुंच जाता और सारे यहां आ जाते। सही है? कई लोगों को पता नहीं चलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सेंट्रल डेटाबेस पे इंफॉर्मेशन नहीं होना, है ना। तो वॉलेंटियर मैपिंग जो पहले कर रहे थे, सबसे जरूरी चीज अपने, भाई आप इतनी विशाल युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप अपनी सेना तो तैयार कर लो। सेना में कौन आर्मी है उसको तो पहले पता लगा लो, भाई मेरे वाले कौन कौन है, तो अपने वाले कौन कौन है जितना पता है उतना। तो सदस्यता अभियान तो बाहर वालों को जब आप लाने जाते हो तो ये दूसरा चरण है ना। वॉलेंटियर मैपिंग तो अपने घर वाले कौन कौन है उसके नाम है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो पहला वॉलेंटियर मैपिंग था, दूसरा मेंबरशिप था। अब वॉलेंटियर मैपिंग आपने किया है तो जिनके पास बुकलेट बचा हुआ है वो विधानसभा की ट्रेनिंग में आ जाना, नोट कर लो आप लोग, ठीक है, नोट कर लो आप, ठीक है। इनको जब मैसेज लगाओगे कि भाई आ जाओ ट्रेनिंग के लिए, तो बोलना अगर बुकलेट आपके पास है तो लेके आओ। तो क्लोज करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हो गया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।